स्वागत है आप सबका यू क्रिप्टो परिवार में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हैमस्टर कॉम्बैट के बारे में। दोस्तों देखो, हमारी जो भी वीडियोस होती है उसमें मैं कभी भी आपको डीमोटिवेट नहीं करता, हमेशा मोटिवेशनल ही वीडियोस रहती है। लेकिन अभी जो सच है वो सच है, वो बात आपके सामने रखनी भी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में जाके हमें ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। अभी हैमस्टर कॉम्बैट में जो चल रहा है दोस्तों, उससे एक सच में दिल को तसल्ली नहीं मिलती, सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता। अभी ये लोग जो कर रहे हैं, इनका जो क्राइटेरिया हो रहा है, जिससे लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और जैसे अभी हमने पास्ट में देखा है, पिक्सेलवर्स कैटिजन ने जो हमारे साथ किया है, क्या हैमस्टर कॉम्बैट भी वही चीज हमारे साथ दोहरा सकता है? इस बात पर हम लोग गौर फरमाएंगे। अभी अपडेट क्या क्या आया है, फ्यूचर में क्या हो रहा है, ये सब बात पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। देखो, अभी यहाँ पर इनका अपडेट जैसे जैसे आ रहा है कि ये लोग चेंजेस भी कितने कर रहे हैं। पहले इन्होंने अपडेट क्या डाल दिया था कि आप एक ही बार कोई भी एक्सचेंज बाइंड कर सकते हो। ठीक है, यहां तक आपने फर्म है, आपके डिसीजन पे फर्म रहिए। फिर क्या जरूरत थी आपको 2 दिन या 3 दिन के बाद आपने ये वाला पोस्ट डाल दिया कि आप जितने बार चाहे उतने बार आप चेंजेस कर सकते हो। है ना, कर दिया ना। मतलब ये इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस पे कायम नहीं है, कभी भी कुछ भी ये लोग चेंज कर देते हैं दोस्तों। तो वही बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ये लोग कर क्या रहे। अभी तक हमको इन्होंने क्या बताया है? पीपीएच पीपीएच पीपीएच, और हम लोग जी जान से प्रॉफिट पर आवर बढ़ाने के पीछे लगे। क्या ये लोग भी इनका क्राइटेरिया चेंज कर सकते हैं एंड मोमेंट पे? क्योंकि ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं, उस वजह से लग रहा है कि ये लोग इनका क्राइटेरिया चेंज कर सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल पिक्सेलवर्स और कैटिजन की तरह। पिक्सेलवर्स ने कहा था कॉइन्स इंपॉर्टेंट, कॉइन बैलेंस इंपॉर्टेंट, और उसके बाद में उन्होंने लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। कैटिजन ने कहा था स्पीड इंपॉर्टेंट, स्पीड इंपॉर्टेंट, स्पीड इंपॉर्टेंट। उसके बाद में जिन लोगों ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, फिश कंजम्पशन किया, उसके ऊपर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। वैसे ही हैमस्टर कॉम्बैट के बारे में हो सकता है ये इनकी एट प्रेजेंट की जो गतिविधियां आ रही है उसके ऊपर से लग रहा है। एट प्रेजेंट देखो, अभी इन्होंने पहला क्राइटेरिया तो यहां पर चेंज कर दिया कि एक ही बार था, अभी कितनी बार भी कर सकते हो। उसके बाद में वो लोग लिंक शेयर कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। एक एक्सचेंज में हमें अकाउंट बनाने को कह रहे हैं और इस एक्सचेंज में हमें पॉइंट्स मिलने वाले। हाँ दोस्तों, ये एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो आपको लग रहा है ये हैमस्टर के पॉइंट्स मिलने वाले? दोस्तों, ये हैमस्टर के पॉइंट्स नहीं मिलने वाले आपको। अगर आप इसमें अकाउंट बना लेते हो, ये नया वाला कोई एक्सचेंज है, उसमें 10,000, 12,500, 25,000 पॉइंट्स ये जो मिलने वाले हैं, ये आपको इस टोकन के पॉइंट्स मिलने वाले। यू कैन अर्न 10 के ईबीआई पॉइंट। समझ गए दोस्तों? तो ये पॉइंट्स आपको मिलने वाले, हैमस्टर के पॉइंट्स आपको मिलने वाले नहीं है। तो ये बात मैं आपके सामने क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं। उसके बाद में हैमस्टर कॉम्बैट ने क्या नाटक लगाया है? आपके लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए। अरे क्या जरूरत है आपको? इतनी बड़े हैंडल है, आप तो हम लोगों की जैसे करने लग गए। रेफरल लिंक यूज कर दीजिए। क्यों? बाइबिट में अकाउंट बनाइए, ये अकाउंट डाल दीजिए। बिटगेट में अकाउंट बनाइए, हमारी रेफरल लिंक यूज कीजिए। बाइनेंस में अकाउंट बनाइए, यूज आवर रेफरल कोड। अरे आपका रेफरल कोड क्यों यूज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसका कोई भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों देखो, कल को ऐसा भी हो सकता है, चांसेस है कि जिन लोगों ने इनके रेफरल कोड से ज्वाइन किया है उनको ज्यादा एलोकेशन मिल भी सकता है। ये मैं एक सिर्फ कह रहा हूं, हो सकता है, होने की चांसेस बहुत बहुत कम है। और अभी मजे की बात, पते की बात यह है दोस्तों कि आप लोग हमें एक्सचेंज बाइंड करने को कह रहे हैं, लेकिन एक्सचेंज बाइंड करेंगे उसके पहले हमें पता तो चलना चाहिए कि एलोकेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कितने टोकोनॉमिक्स है, कॉइन्स कहां पर आने वाले, कितने आने वाले। इसके बारे में तो आपने हमें कोई जानकारी दे भी नहीं दी है, तो हम लोग आप पर भरोसा कैसे रखें? वी आर कंसर्न अबाउट द प्रोसेस। आपकी जो प्रोसेस है उसके ऊपर हमें शक करना पड़ रहा है, बिकॉज द वर्क इज विदाउट क्लियर टोकन एलोकेशन और कंप्लीट टोकोनॉमिक्स। तो टोकन एलोकेशन के बारे में आपने कुछ कहा ही नहीं है कि आपको इतना टोकन्स मिलने वाला है, आपको उतना टोकन्स मिलना है, और टोकोनॉमिक्स भी ऑफिशियली तो कहीं पर भी नहीं है। कोई कह रहा है 53% मिलने वाला है, कोई कह रहा है 64% मिलने वाला है। ऑफिशियल आपके पास कुछ है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुड यू प्लीज क्लेरिफाई? आप हमें क्लेरिफाई कर दीजिए, व्हाट एग्जैक्टली आर वी विड्रॉइंग? हम लोग विड्रॉ क्या कर रहे हैं? हमें मालूम ही नहीं है हमारे टोकन्स कितने मिले। आपके ऐप में देखते हैं तो टीबीए, टू बी अनाउंस, तो अभी उसके ऊपर हम लोग
बाइंड कैसे कर ले? सच में दोस्तों, जहां तक का पिछला एक्सपीरियंस है, पहले हमें कितने टोकन्स मिलने वाले वो पता चलते और उसके बाद में हम लोग एक्सचेंज बाइंड करते। सही कह रहा हूं या नहीं दोस्तों? यस। और यहां पर क्या चल रहा है, वी आर विड्रॉइंग व्हाट, हम क्या विड्रॉ कर रहे हैं विदाउट डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन टोकन डिस्ट्रीब्यूशन। टोकन डिस्ट्रीब्यूशन का भी आपने डिटेल इंफॉर्मेशन हमको नहीं दिया है। एंड द क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी, क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी अभी तक बता दो। पीपीएच है, कीज है, अचीवमेंट है, वो बता दीजिए ना। ये कुछ भी आप यहां तक नहीं बता रहे। देयर इज अ रिस्क दैट सम प्लेयर्स माइट एंड अप विथ लेस एलोकेशन, तो शायद कल को किसी को बहुत कम एलोकेशन मिल सकता है और माइट नॉट बी एलिजिबल। तो ऐसा भी हो सकता है ना दोस्तों, कल को हम लोग एलिजिबल ही नहीं होंगे और फिर एक्सचेंज बाइंड करने का क्या मतलब होता है। तो अभी आपने डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न नहीं बताया, आपने एलोकेशन नहीं बताया। फ्यूचर में कहता हूं दोस्तों, ये लोग पीपीएच भी चेंज कर सकते हो, दिमाग में रख लो। 1% चांसेस है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ये कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज नो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है। वी वांट टू इंश्योर द प्रोसेस इज फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। आपका प्रोसेस फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अवॉइडिंग एनी इश्यूज लाइक दोस्त। तो हम आप ये अवॉइड कीजिए कि आपका पहले जैसा कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए, पिक्सल वर्स या कैटिजन, जो हमारे साथ पिक्सल वर्स और कैटिजन ने किया है। तो दोस्तों, हैमस्टर कॉम्बैट के बारे में यही इंपॉर्टेंट बात है कि यहां तक इन्होंने कुछ भी क्लेरिफाई नहीं किया है। फ्यूचर में ये कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा वही कहना है कि हम लोग वेट करेंगे। इन लोगों ने एलोकेशन देना चाहिए था, क्लियर कट एलोकेशन देना चाहिए, कितना डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, कुछ है क्या है। ऑफिशियली कुछ भी नहीं आ जाता है और अनऑफिशियल जो चाहे मार्केट में आ जाता है। अभी इसी स्क्रीनशॉट को देख लो दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत घूम रहा है। हर कोई बता रहा है सर ये सच है झूठ है। दोस्तों, इनकी तरफ ध्यान ही मत देना। अरे कोई भी घर में बैठ के बना देगा, अंदर का बंदा होगा, उससे कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सच होगा झूठ होगा होगा, कुछ भी होगा, लेकिन इसकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, मैं आपको क्लियर बता देता हूं, अगर आपके साथ कोई भी ये स्क्रीनशॉट शेयर करता है, इसको डिलीट कर दीजिए। ऑफिशियल कुछ भी नहीं है हमारे पास, सिर्फ हम लोग ऑफिशियल न्यूज पे भरोसा रखेंगे दोस्तों। अभी देखो दोस्तों, मैं आपके लिए वीडियो इसीलिए बना रहा हूं कि तैयार रहना। होगा तो अच्छा, सब कुछ भी हो सकता है, या ये लोग सब कुछ चेंज कर सकते हैं और हमको निराशा मिल सकती है, डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको ऐसे अपडेट्स जल्द से जल्द मिलते रहेंगे। अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल, उसके साथ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है या मुझे ट्विटर पे फॉलो करना है, तो इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहीं पे विदा लेता हूं, बाय बाय फ्रेंड्स। शाम को फिर मिलेंगे हमारे मेन चैनल पर, हमारा रेगुलर टाइम 12:30 PM UTC।